क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला नंबर का सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या एक परिमेय संख्या है। तो पहले आप समझिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और उसका क्यू का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखेंगे। और तीसरा क्या होता है कि कोई भी अगर संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब सारी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी ये परिमेय संख्या नहीं होता जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ये 2-3 कंडीशन होता है परिमेय संख्या का, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो पहले सवाल में बोला कि कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, तो √2 ये अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। 3/5 जो है ये आपकी परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पूछा तो 22/7 ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। √16 का हम निकालेंगे तो ये 4 निकलेगा, यानी ये भी परिमेय हो जाएगा। 0.333 ये क्या होगा, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय पूछा यानी डी नंबर जो है √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोला कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। क्या सभी पूर्णांक जो होती है वो परिमेय संख्या होती है? ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। नहीं, एक मिनट, ये आपका क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। सभी पूर्णांक जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, ये सही बात है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये नहीं हो सकता है। सभी अपरिमेय संख्या ऋणात्मक होती है, ये भी गलत है। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये भी गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि √2 का दशमलव प्रसार होता है। √2 जो है इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है? तो √2 का जो दशमलव प्रसार होता है ये अशांत होता है, ठीक है, और अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत और अनावर्ती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, संख्या रेखा पर दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई भी दो नंबर दिया हुआ उसके पूर्णांकों के बीच क्या होता है? कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती, ये कहना गलत बात है। अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो पूर्णांक है, कोई भी दो नंबर है, उन दोनों के बीच में अगर हम नंबर निकालना चाहे तो वो अनंत निकाल सकते हैं, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच में स्थित है? 2 और 3 के बीच में स्थित है, ये आपको निकालना है। तो दो संख्या के बीच का निकालने का नंबर नियम होता है कि उसको आप क्या करें, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें, यानी 2 और 3 को जोड़ के आप क्या करें, 2 से भाग कर देते। ये 5/2 और 5/2 का मतलब होगा 2/5। ठीक है, तो ये 2/5 एक तो ये हो जाएगा। √5 भी जो आता है ये भी 2 और 3 के बीच में है, तो ये भी सही है, और √2 ये भी आपका सही है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों का तीनों जो है वो आपका क्या है, 2 और 3 के बीच में स्थित है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यदि एक संख्या रेखा पर बिंदु ए संख्या 2 को निरूपित करता है तो बिंदु ए से 3 इकाई दाईं और स्थित बिंदु किस संख्या को निरूपित करेगा। यानी यहाँ पे बोला है कि कोई संख्या है जो 2 को निरूपित करता है, यहाँ पे 2 है और उसके बाद ए से 3 इकाई दाईं चलता है, यानी 3 बार वो क्या करेगा, दाईं चलेगा, यानी 1 फिर चलेगा +1 2 और फिर चलेगा आपका +1 3, यानी 3 बार चलेगा। 3 बार चलेगा तो वो किस संख्या को निरूपित करता है, मतलब वो कहाँ पर पहुँच जाएगा। तो 2 पे अगर हम हैं, 2 पे अगर हम हैं और 3 बार आगे चलेंगे, यानी 3 कदम आगे चलेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएँगे, 5 पे पहुँच जाएँगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं तो ए प्लस बी हमेशा होता है। तो अगर ए और बी वास्तविक संख्या है तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि यदि ए और बी दो भिन्न वास्तविक संख्या है तो ए गुना बी हमेशा होता है, यानी दो कोई अलग अलग नंबर है और उन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा, वास्तविक संख्या, वो भी क्या होगी, वास्तविक संख्या, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक है तो वो भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। दो अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कहना गलत बात है। दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत बात है।
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है कि अगर कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं और साथ में कोई अपरिमेय संख्या लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि अंडर रूट 25 का मान होता है। रूट 25 जो होता है इसका 25 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 25 का वर्गमूल जो होता है वो आपका होता है 5, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, नहीं सॉरी 5 नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम रूट 25 रूट से कोई भी नंबर को निकालते हैं, हमको पता है रूट 25 का क्या होता है, वर्गमूल आपका 5 होता है, लेकिन जब रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, उसको हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 5 नहीं होता है क्योंकि वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। रूट से कोई भी नंबर अगर बाहर निकलता है तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में कि अंडर रूट -16 का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे 16 के आगे में क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया, -16 लगा दिया है और इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालने बोला है। तो जब भी अगर संख्या में माइनस आ जाए और माइनस का वर्गमूल याद रखिएगा अवास्तविक होता है, ये आई मीन वैल्यू इसका सही वैल्यू नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाता है आपका अवास्तविक होता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी आपको बट्टे में देखना है कि बट्टा में कौन सा होता है। अंडर रूट 3 इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, यह अपरिमेय। पाई भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। 4/0, 4/0 नीचे में आपको बोला गया है कि 4/0 ये नहीं हो सकता है, जीरो हम नीचे में नहीं लिख सकते। 0/4 ये सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी। 0/4 हम लिख सकते हैं, नीचे में हमारा सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि यदि ए और ए बी सी तीन वास्तविक संख्या हैं तो ए प्लस ब्रैकेट में है बी प्लस सी और इधर है ए प्लस बी सी, यानी पहले ब्रैकेट बी प्लस सी को जोड़ा गया और बाद में उसको ए प्लस बी को जोड़ा गया है, तो ये क्या होगा, इसको मतलब ये कौन सा नियम कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वो आपका सहचारिता नियम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 15 नंबर के सवाल में, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ए गुना बी बराबर बी गुना ए को कहा जाता है। तो अगर ए गुना बी है और इसी को अगर हम उल्टा करके गुना करते हैं तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहा जाता है क्रम विनिमेयता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि ए बी सी तीन वास्तविक संख्या है तो ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी और जोड़ ए गुना सी को कहा जाता है, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, ये जो कहलाता है ये आपका होता है वितरण नियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 17 नंबर में, यदि ए वास्तविक संख्या है तो ए गुना जीरो बराबर जीरो को कहा जाता है। यहाँ पे जीरो जो आ रहा है यानी शून्य आ रहा है और इस नियम को बोला जाता है शून्य गुणन नियम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको बताना है, तो निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, तो 3 देखिए, ये 3 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या 3 के नीचे में 1 होता है, तो ये क्या होता है P/Q में यही, यानी ये हमारा क्या है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर। रूट 3 नहीं होगा, पाई नहीं होता है, कोई नहीं तो नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ पे भी परिमेय पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जीरो, जीरो क्या होता है, जीरो भी हम परिमेय संख्या उसको कहते हैं। जीरो जो होता है वो पूर्ण संख्या, पूर्ण भी कह सकते हैं और इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी कहलाती है। ठीक है, जीरो तो रूट 2 तो नहीं होगा, पाई भी नहीं होता, कोई नहीं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी शून्य क्या है, शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय पूछा है। 2/√5, रूट 5 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे भी रूट 2 आ गया, ये भी नहीं, 2 पाई तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2/√7 दिया हुआ है, 2/√7 बार 7/√7, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट सेवन कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 2/7। तो यानी ये 2/7 यानी 2/7 होता है वो आपका क्या आता है, ये आपका P/Q में है, यानी यही क्या है आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 21 नंबर में निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है, तो 3 क्या है परिमेय संख्या, 1/3 क्या परिमेय है, रूट 4 का हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा परिमेय संख्या। पाई जो होता है ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, जिसके इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा, एक होगा और जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसी का गुणनखंड होगा।
तो 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 होता है, 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, 0 का गुणनखंड सिर्फ 0 होगा और 4 का गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। हमने आपको बताया जो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गुणनखंड मिल रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए में, यानी 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 23 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है, यानी बीच का नंबर आपको निकालना है। बीच का नंबर निकालने के लिए आपको बताया गया था दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना, यानी 1 + 2 और बट्टा क्या कर देना 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और नीचे में है आपका बट्टा 2, यानी 3/2 जो होगा वो इसके बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ये है आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 24 नंबर में कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। सिंपल है, आप क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी 3 + 4/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और बट्टा 2, यानी 7/2 जो होगा वो आपका परिमेय संख्या हो, इसके बीच की संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 25 नंबर में, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। इसमें भी वही तरीका होता है, 3/5 जोड़, दोनों को हम जोड़ के क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये भिन्न का जोड़ ऊपर वाले को आप सोल्व कर लीजिए। 5-5 का एलसीएम होता है 5, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और पूरे का बट्टा कितना है आपका 2। ये 2 जो होता है ये बट्टे का बट्टा, यानी ये क्या बन गया, भिन्न का भाग बन गया। भिन्न का भाग का मतलब हो गया कि 7/5 है और ये भागा है आपका 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करने के क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 गुना 1 7 होता है और 5 गुना 2 10 हो जाएगा, यानी आंसर जो इसका आ जाएगा आपका 7/10, यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7/10। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 26 नंबर, 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें भी वही करना, 2 और 3 को क्या करना है आपको जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। 3 2 5 हो जाएगा बट्टा 2, यानी 5/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है 27 नंबर में, पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं कहेंगे इसको, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, कोई नहीं कुछ नहीं होता है। 28 नंबर बोला है कि शून्य क्या है। तो शून्य भी क्या है, एक शून्य को भी हम क्या कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं और ये छोटी पूर्ण संख्या भी कहलाती है। तो यहाँ पे पूर्ण तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हम एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है हमको, परिमेय संख्या, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपरिमेय नहीं होता है, प्राकृतिक नहीं होता, कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया 29 नंबर में, 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, बराबर है, यानी 0.3 और ऊपर में क्या लगा हुआ है, ये बार, इसको पढ़ा जाता है बार। इस बार का वैल्यू कितना, यानी 0.3 को इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके आपको बताना है कि इसको बार कितना है। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। x बराबर क्या होगा 0 3 3, मतलब क्या आ रहा है आपको बार बार आ रहा है, इसको हम इस हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यानी एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। इसको भी 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा और इसको जब 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव दिख रहा है, ये दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक पीछे चला जाता है। तो यानी 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.33। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10 में से अगर जब हम x को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9x और 3.33 को अगर हम घटाएंगे 0.33 में तो ये आपका घट के आ जाएगा 3.000। ये दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपका पास बचेगा 9x बराबर 3। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 को इधर लेकर आएंगे, बराबर के इधर लेकर आएंगे तो 3/9 हो जाएगा और 3/9 को कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 टिया 9, यानी x का जो मान आ जाएगा वो आज का आ जाएगा 1/3 और 1/3 जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 30 नंबर में, 0.47 और 7 के ऊपर है बार, बराबर है, ये इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसका भी बनाने का तरीका वही होता है, 0.47 दिया हुआ है, 7 को हम क्या करते हैं बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम x मान लेंगे, x बराबर हो जाएगा, इसको हम एक अंक के दशमलव के बार जो है वो एक अंक पे लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे एक जीरो यानी 10 से गुना कर देंगे। तो x को 10 से गुना करेंगे 10x और इसको इधर वाले को जब हम 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव क्या हो जाएगा पीछे चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.77। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इससे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 मान लेना, इसको पहले वाले को समीकरण 1 मान लेना। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे हम, 10 में से जब x को घटाएंगे तो आपका आएगा 9x बराबर 4.7 को 0.47 में अगर हम माइनस करते हैं
तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4.3। ठीक है, यानी 9x बराबर क्या हो गया आपका 4.3। 9x बराबर हो गया आपका 4.3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.2/9 और ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 यानी 10×90 यानी आ जाएगा आपका 43 और बट्टा आ जाएगा नीचे में 90 यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43/90 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 31 नंबर में कि जो हम लोग 001 बराबर है, यहाँ पे देखिए बार जो लगा हुआ है वो 3 अंक में लगा हुआ है। इसको भी बनाने का वही सेम तरीका होता है। आप सबसे पहले x मान लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 0.001, फिर हम लिख सकते हैं 001। ये क्या होगा बार बार आते रहेगा। और दशमलव के बाद क्या है 3 अंक पे बार लगा हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे इसको 3 अंक से हम गुना करेंगे। 3 अंक से गुना करने का मतलब हो गया, एक मिनट, इसको हम x माने थे, x बराबर 0.001 और 001। इसको हम क्या 3 अंक मतलब 3 जीरो यानी 1000 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो x को 1000 से गुना करेंगे तो 1000x बराबर, इसको अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो है यानी ये जो दशमलव है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका 1, इसको जो अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.0010001। अब क्या करेंगे हम, ये इसको समीकरण 2 मान लेना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, उसको क्या करना है माइनस कर देना है। तो 1000 में अगर हम x को घटाएंगे तो आएगा हमारा 999x बराबर, और इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.00 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/999 उधर जाएगा तो ये आपका 999 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/999 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 32 नंबर में 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त करना है। परिमेयकरण कैसे निकालेंगे, परिमेयकरण का मतलब होता है जो भी आपके नीचे में दिया हुआ है आप उसकी से क्या कीजिए, उसको गुना कर दीजिए यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो क्या यहाँ पे देखिए नीचे में √2 दिया हुआ था, हमने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद √2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा √2 ही आएगा। √2 गुना √2 कितना होता है आपका सिर्फ 2 होता है, यानी √2/2 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। √2/2 कहाँ है, ये तो √2 है, यानी √2/2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपका 33 नंबर में कि 1/√7 का हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त हुई। इसमें 1/√7 है, √7 मतलब √7 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √7 गुना 1 √7 ही आएगा, और 7 √7 गुना 7 करेंगे तो सिर्फ 7 ही आएगा, यानी √7/7, और वो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 34 नंबर में कि 1/2 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण करने से क्या होगा। 1/2 प्लस √3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें परिमेयकरण करने पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे में आपको डबल डबल नंबर मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो साइन है यहाँ पे इसको साइन को चेंज कर दिया जाता है, यानी अगर प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, तो प्लस गुना हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। ऊपर वाले को जब गुना करेंगे हम तो ये तो वही आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 बट्टा नीचे वाले में इस 2 और इस 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस माइनस होता है माइनस, √3 को गुना करेंगे तो सिर्फ आएगा हमारा 3। अब हम सोल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 1, और वो है आपका ऑप्शन नंबर है आपका बी में। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है 35 नंबर 1/√7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करने से क्या होगा। इसको आपको सोल्व करना है, दिया 1/√7 माइनस √6, यहाँ पे माइनस में दिया है तो आपको जब गुना करेंगे इसको परिमेयकरण तो आपको क्या करना है प्लस से गुना कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। जब हम गुना करेंगे ऊपर में तो वही सेम चीज़ आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे वाले को गुना करेंगे तो √7 और यहाँ पर √7 को गुना करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, माइनस √6 गुना √6 करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी √7 प्लस √6 और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यानी √7 प्लस √6 वो जो है आपका ऑप्शन नंबर
ए में है। और यहाँ पे हमारा जो 35 सवाल था, 35 सवाल इस चैप्टर का हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।